हम अभी हाल ही में अगस्त में मेक्सिको जाने वाले हैं। ज़रूर हम फाइनल लेकर के आएंगे और इंडिया को विन करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल धर्माराम जी, पूछना चाहूँगा किस प्रकार से आप जो है एक दिव्यांग होते हुए, नेत्रहीन होते हुए, किस प्रकार से आप फुटबॉल को पहचान लेते हैं पूरे मैदान में? आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और हम इस समय आए हुए हैं सोजत सिटी के गांव में, गागुड़ा गांव। आप सबने सुना होगा, अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल छाया था। भविष्य देवासी यहाँ से इसी गांव से आते हैं और उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट बार में क्लियर किया और आईएएस के लिए 29वीं रैंक उन्होंने पूरे देश में हासिल की है। हम यहाँ पर आए हैं, उनके जो अंकल है, उनके जो काकाश्री है, हमें यहाँ पर मिले हैं। गागुड़ा में हमने आके यहाँ देखा बड़े बड़े गेट थे जो देवासी समाज ने यहाँ पर डोनेट किए हैं। बड़े बड़े गेट लगाए हुए हैं, जगह जगह यहाँ पर देवासी समाज के जो है भामाशाहों का जो है हमें इंगित हुआ है। उसके बाद में आकर के मालूम चला है देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार यहाँ पे जो सरपंच बने हुए हैं वो भी देवासी समाज से आते हैं। और भी यूनिक काम हुए, भविष्य का हुआ है। भविष्य ने पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और जहाँ जहाँ पर देवासी समाज के लोग रहते हैं, फॉरेन में भी, तो उन्होंने अभी भविष्य का नाम सुना, क्योंकि भविष्य ने भविष्य बना दिया है। देवासी समाज के पहले आईएएस बनेंगे भविष्य देवासी। गोपाराम जी देवासी के सुपुत्र हैं। गोपाराम जी और गुमान जी दोनों ही बहुत ही बुद्धिजीवी है और भीम गोत्र के हैं। हम यहाँ पर आए तो भविष्य से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन देवासी समाज का एक भविष्य और बना रहे हैं। दो युवा हमें मिले हैं, डायनामिक पर्सनालिटी है, जन्म से ही देख नहीं सकते हैं लेकिन मन की आंखों से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और मैं मिलाऊंगा आज एक धर्माराम देवासी से, जो फुटबॉल प्लेयर है और 2 बार फॉरेन जा चुके हैं, 3री बार फॉरेन जाने की तैयारी है। हम आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोगों से मिलाएंगे। यहाँ पे 100 देवासी समाज के घर है। आप बताएंगे 100 देवासी समाज के घर है तो वोटिंग कुल कितनी है? मैक्सिमम 400 के 350-400 के आजू बाजू देवासी समाज की वोटिंग है। बाहर भी रहते होंगे लोग यहाँ से? मैक्सिमम सभी युवा है, सब बाहर ही रहते हैं। मैक्सिमम यहाँ ओल्ड जैसे 250 के आजू बाजू सब बाहर हैं, सब युवा। बिल्कुल बिल्कुल। शुभ नाम आपका? मेरा नाम देवाराम देवासी है। सरपंच जी का नाम भी देवाराम जी है? हाँ, सरपंच जी का भी नाम देवाराम देवासी है। और बहुत ही बढ़िया, अच्छी खुशी की बात है कि देवाराम जी फर्स्ट बार गागुड़ा सरपंच बने हैं और वो भी बहुत ही बढ़िया वोटों से जीते हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो प्रवासी जो लोग हैं आ रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, अपने गांव का भी भामाशाह भी है। यहाँ पे भविष्य के जो है काकाश्री मौजूद है, श्रीमान गुमान जी देवासी, जिनके बच्चे भी हमने आपको मीडियम बताया था, आपके बच्चे भी जो है मेरिट लेवल हासिल किए हुए हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं जो एक समाज में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने जो केयर किया है, जो फलित हुआ है पौधा भविष्य के रूप में? ये ग्लोबल बदलते भारत की जो तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है, हम सोच भी नहीं सकते कि ये इतना काम आसान होगा। वो तो उनका माता पिता का संघर्ष और उस बच्चे का जो फाउंडेशन थी, और ये सब भविष्य मेरा भतीजा ही नहीं, ये तो पूरे समाज और पूरे हिंदुस्तान के लिए। और वो तो लग ही रहा था कि उनके माँ बाप और बच्चा जैसे कर रहा है उस हिसाब से एक दिन तो आईएएस है, जो भी है मन, जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने में उनके पास तो जो सपने थे वो पूरे करने थे, तो उसके लिए भागीरथ प्रयास किए और सफलता मिल गई। जो बच्चों के पास जो सिटी में रहते हैं प्रवासी भारतीय बच्चों के, उनको तो खास तौर से प्रेरित होना चाहिए कि जो गागुड़ा जो उनके माता पिता का जो स्थान है, उस स्थान से बच्चे आईएएस और वो भी एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी को 55 लाख का पैकेज को ठोकर मार के और देश हित में, और वो भी फॉरेन पॉलिसी में काम करने वाला बच्चा इतनी सोच रखता है, तो ये मतलब बहुत बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए। और मेन तो जो रीढ़ की हड्डी, जो कोई भी समाज हो, बच्चे ही होते हैं, तो चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, जो जिसकी रीढ़ की हड्डी जो मजबूत है, वो रीढ़ की हड्डी है हमारे बच्चे, जो अभी आने वाले हैं और जो अभी वर्तमान में है। तो उन सब को इन चीज़ों बच्चों से ही सीखना चाहिए वैसे तो, कि और उससे भी अच्छा मतलब जो हमारे जो एक नेत्रीन जो मेरे भतीजे हैं, वो 3री बार का 4थी बार विदेश यात्राओं की तैयारी चल रही है और हम उनसे अनजान हैं और वो हमसे अनजान है। ये मुझे बहुत बड़ा दुख का विषय है। देख सकते हैं, जब हम यहाँ पर आए तो हमें मालूम चला भविष्य की तरह ही यहाँ पर दिव्यांग 2 भाई हैं जो बहुत ही होशियार है, और हमें मालूम चला
जब जो दिव्यांग यहाँ पर जो धर्माराम जी है, जब वो अपना एजुकेशन के लिए अपनी जो पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो जो धर्माराम जी जब एग्जाम देते हैं तो गौतम उनके लिए लिखते हैं, क्योंकि सरकारी उनका प्रोटोकॉल है, सरकार उनको सुविधाएं देती है, तो आप लिखते हैं जैसे वो बोलते हैं, आप लिखते हैं एग्जाम आप, और गौतम जो है उनका एग्जाम लिखते हैं जैसा कि धर्माराम जी बोलते हैं। आप राइटर है, तो अब हम आपको मिलाएंगे मिस्टर धर्माराम देवासी और उनके भाई से। बड़े ही गर्व का विषय है, हमारे बीच में आज दिव्यांग भाई मौजूद हैं। आप दो भाई समय यहाँ पे समक्ष मौजूद है, यहाँ पर हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा मीडिया की तरफ से और संपूर्ण लोगों की तरफ से कि आपने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। प्रेरणा लेंगे आपसे दूसरे लोग भी। किस प्रकार से आप सबका हौसला अफजाई करना चाहेंगे और आपकी किस प्रकार से एक मार्मिक स्टोरी बयां करना चाहेंगे? जी थैंक यू। सबसे पहले आपको थैंक यू देना चाहूँगा। और मेरा नाम धर्माराम देवासी है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हूँ, वो भी फुटबॉल का। ब्लाइंड फुटबॉल जो है हमारी टीम है इंडिया की, उससे मैं भी 2 बार खेल चुका हूँ और 1 बार मैं इंडिया में भी खेला हूँ, यानी कि 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच खेल चुका हूँ। उसमें इंडिया में जिस वक्त हुआ था 2016 में, उस वक्त हम विन हो गए थे। इंडिया 3 देशों के मैच थे उस वक्त, तो इंडिया ने फाइनली मैच जीता था। जब 2018 में मैं जापान गया, यानी कि 2nd अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब हमने वहाँ पर भी जापान में भी फाइनल जीते थे हम लोग। और अभी हाल ही में मैं 10 मई को रिटर्न आया हूँ इंग्लैंड से। इंग्लैंड बर्मिंघम में मैं मैच खेलने के लिए गया हुआ था, जिस वक्त हालांकि हम फाइनल तो नहीं जीत पाए। फर्स्ट मैच हम जीते, सेकंड हम 1-1 यानी कि ड्रॉ हुआ और फाइनली हम हार गए। हम उस चीज़ से कोई दुखी नहीं है कि हम हार गए। हम अभी हाल ही में अगस्त में मैक्सिको जाने वाले हैं। ज़रूर हम फाइनल लेकर के आएंगे और इंडिया को विन करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल धर्माराम जी, हमारे लिए आप जीते हुए हैं और सदा जीते हुए रहेंगे। पूछना चाहूँगा किस प्रकार से आप जो है एक दिव्यांग होते हुए, नेत्रहीन होते हुए, किस प्रकार से आप फुटबॉल को पहचान लेते हैं पूरे मैदान में? जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा फुटबॉल को किस प्रकार हम पहचानते हैं। फुटबॉल का अंदर साउंड आता है और फुटबॉल के अंदर जो 5 डिब्बियाँ होती है छोटी छोटी सी गोल गोल, उसके अंदर जो साइकिल के वो छर्रे होते हैं उसे भरे जाते हैं। 5 डिब्बियों में छर्रे भर के उनके अंदर फुटबॉल के अंदर चिपकाते हैं। उसमें फिर साउंड होता है, तो साउंड के पीछे पीछे हम जाते हैं और उससे खेलते हैं। और अब तो हम बहुत अनुभवी हो गए हैं कि जहाँ पर भी कोई भी चीज़ का साउंड आएगा तो हम उससे तुरंत पकड़ लेंगे। देख सकते हैं कितने होनहार हैं। हल्की सी आहट भी आप पहचान लेते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल के प्लेयर हैं। और मैं पूछना चाहूँगा कब से ये अनहोनी आपके साथ हुई थी? मैं बचपन में जब 7 साल का था, तब मैं स्कूल से आ रहा था, तो चलता फिरता एकदम से मेरी नज़र धीमे हुई और फिर अचानक से जब तक घर पहुंचा, जब तक मैं पूरा एकदम ब्लाइंड हो गया। तो आया शाम तक तो मैंने किसी को बताया नहीं। शाम को माताजी खाना खिला रहे थे, तो रोटी दे रहे थे, तो माताजी ने बोला ले पकड़ रोटी। माताजी हाथ किधर कर रहे हैं, मैं हाथ किधर कर रहा हूँ। माताजी बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है। मैंने कहा नहीं दिख नहीं रहा है मुझे। तो माताजी ने बोला ये कैसे? उस वक्त माताजी को एकदम सदमा टाइप का लग गया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मतलब देख नहीं सकता। तो उस वक्त माताजी को दुख हुआ। फिर पिताजी जो गोल जाते हैं, यानी कि मारवाड़ी में गोल कहते हैं, बार MP इधर भरतपुर यूपी साइड में पिताजी भेड़े लेकर के जाते हैं। उन्हें बताया मम्मी ने, तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ पिताजी को, और पिताजी तुरंत घर आए। फिर हमें काफ़ी हॉस्पिटल लेकर के गए और यहाँ पर देवी देवताओं को दिखाया, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जब 8वीं साल में एंटर हुआ, तब
मेरे ननियाल में एक ब्लाइंड सर है हरदेव जी नाम के, वो एक टीचर हैं। तो वो अभी तो हाल ही में वहीं पर उनकी पोस्टिंग है, छित्रिया में ही वो जॉब कर रहे हैं, टीचर है। और उन्होंने मेरी मदर को ये बताया कि इस बंदे का भविष्य बन जाएगा, बच्चे को आप जोधपुर हॉस्टल है उसमें एडमिशन कराओ ताकि इसका भविष्य खराब नहीं होगा, ज़िंदगी बन जाएगी और ये आने वाले वक्त में अपना नाम कमाएगा और नौकरी करेगा, कुछ हासिल करेगा तो आपका भी नाम रोशन होगा और आपको इसकी कोई टेंशन नहीं करनी है। जिससे ये अंधा है तो कोई बात नहीं, हालांकि मारवाड़ी में सभी लोग अंधा कहते हैं, हमें इससे कोई दुख नहीं है। वैसे कहना ब्लाइंड चाहिए या दृष्टिवादी चलता है, तो यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर हरदेव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरे माता पिता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जन्म दे करके इस मुकाम तक पहुँचा दिया, जो मुझे बहुत खुशी है। देख सकते हैं एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। कोई न कोई गॉड फादर ईश्वर भेज देता है। हरदेव जी जो सर हैं वो भी दिव्यांग है और उन्होंने इनका हाथ पकड़ा, खींचा, घर वालों को मोटिवेट किया और आपको जोधपुर पहुंचाया। जोधपुर पहुंच करके आपने इनके लिए जो आगे के रास्ते खुले, अगर ये हिम्मत हार जाते, बैठ जाते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और आज आपने नाम रोशन किया है। कितने भाई बहन हैं आप? जी हम 5 भाई भी हैं और बहनें एक भी नहीं है। 3 भाई हम ब्लाइंड हैं, 2 भाई उन्हें दिखता है और वो भी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे माता पिताजी हैं, जो पिताजी भेड़े चराते हैं, माताजी नरेगा में जाकर के काम करती हैं और उसी से हमारा जो ये कामकाज चल रहा है, खाना पीना सब कुछ माता पिताजी और आजीवन चल रहा है। तीनों भाई जो आप नेत्रहीन हैं, आप जो है दिव्यांग है, तीनों भाई की एजुकेशन क्या है आपकी? जी मैंने भी बीएड किया है और मेरा जो मुझसे छोटा भाई है वो एलएलबी कर रहा है गुजरात गांधीनगर से। और तीसरा जो भाई हैं वो एसटीसी कर रहा है जोधपुर से ही। उस कॉलेज का नाम मारवाड़ कॉलेज है, जोधपुर में बनी हुई है। और शुरू से हम तीनों भाइयों ने फर्स्ट क्लास से ही वहीं पर एडमिशन लिया और आज मुझे 20 साल हो गया, मैं जोधपुर में ही पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी बीएड के बाद मैं एमए करने वाला हूँ और मुझे सभी को बताते हुए खुशी भी है कि मेरा एनटीपीसी सी ग्रुप में प्री में क्लियर हूँ और अभी सेकंड एग्ज़ाम मेरा जो 16 जून को ही है, जो मेन एग्ज़ाम है। और मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पर कि ये भी क्लियर होगा। बिल्कुल, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आप नए आयाम छुएं और जिस प्रकार से भविष्य ने जो एक नाम किया है 29वीं रैंक पर आकर के, उसी प्रकार से आप भी कुछ बहुत बड़ा और अच्छा करें। ईश्वर आपके साथ हैं, लोगों की दुआएं आपके साथ हैं क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी। और कुल कितने जो है स्टूडेंट है जो दिव्यांग है? जी हम लोग 500 के समथिंग दिव्यांग बंधु हैं, जिसका नाम नेत्रहीन विकास संस्थान कमला नेहरू नगर में है और बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, उसी में स्कूल भी है। और कॉलेज के लिए हम लोग जो जोधपुर में कुछ कॉलेजें हैं, जय नारायण विश्वविद्यालय सबसे बड़ा कॉलेज है, उसी में ज़्यादातर ब्लाइंड जो छात्र हैं वो सभी वहीं पर पढ़ाई करते हैं। बीए वहीं से होती है और एसटीसी बीएड की कॉलेजें ज़्यादातर हम लोग जोधपुर से ही करते हैं। बाकी मिलना, कॉलेज मिलना या ना मिलना वो कोई दुर्भाग्य की बात हो जाती है, तो बाहर भी मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद भी हम लोग कॉलेज को नहीं छोड़ते हैं। हमारी कॉलेज चाहे बाहर हो, चाहे आउट ऑफ स्टेट क्यों नहीं हो, उसे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम पढ़ाई करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। सभी ब्लाइंड, हर बंदा जो हर छात्र होता है वो पढ़ाई के लिए तैयार रहता है और यही मुकाम हासिल करता है कि हम किसी ना किसी जॉब पर रहें, हर कभी भी लगें बट कोई भी जॉब पाएं। बिल्कुल, आपके हौसले को और हिम्मत को सलाम है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है साई, क्या कोई आपको अलग से बेनिफिट और हेल्प करता है? जी हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा, मुझे अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है गवर्नमेंट वगैरह का। हाँ, आने जाने का खर्चा, किराया सब कुछ गवर्नमेंट देती है, लेकिन मुझे खुद को आर्थिक सुविधा वगैरह आज तक कुछ भी ऐसा सहयोग नहीं मिला है गवर्नमेंट वगैरह का।
देख सकते हैं जो पूर्णतया ऐसे खिलाड़ी हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, वो भी अभी ये कह रहे हैं कि साई का यहाँ पर राजस्थान में अभी तक कोई ब्रांच नहीं है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अभी तक राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो ये कह रहे हैं तो आप तो दिव्यांग है तो इनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। अगर सरकार भी तालमेल अगर ठीक रखे तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा नाम हो सकता है। आप सभी जो भी दिखने वाले हैं देख सकते हैं, और दृष्टिबाधित साथी और किसी भी प्रकार का विकलांग साथी हैं, उन्हें यही कहूँगा आप भी मेरी तरह संघर्षशील बने, और मेरे जिस प्रकार मेरे माता पिता ने हमारे लिए संघर्ष किया उसी प्रकार आप खुद संघर्ष करें। मैं खुद संघर्षशील हूँ, मैं अपने आप में बहुत संघर्ष करता हूँ। मैं अपने माँ बाप को कभी भी कष्ट पहुँचाने का वो बिल्कुल सोचता भी नहीं हूँ कि मेरे माता पिता को कहीं कष्ट नहीं पहुँच जाए। ऑलरेडी उन्होंने माता पिता ने बहुत ही कष्ट झेला है हमारे लिए, और भविष्य में आने वाले वक्त में मेरे माता पिता मेरी वजह से खुश रहे हैं। मैं उन्हें पूरा खुश रखने का पूरा प्रयास करूंगा, और जल्द जॉब लग करके मेरे माता पिता का नाम रोशन करूं, मेरे गांव गागुड़ा का नाम रोशन करूं, सोजत तहसील, जिला पाली और देश का नाम रोशन करूं। और आने वाले वक्त में आने वाले अगस्त माह में मैं 1 अगस्त को ही मैक्सिको जाने वाला हूं, और मैं अपने देश को एक बार फिर से जिता करके लाऊं और ट्रॉफी लेकर के आऊं। उसके बाद आप सभी से मिलूंगा। वाकई में हौसले और हिम्मत को सलाम है। इस प्रकार से एक हिम्मत रखते हैं और आज एक प्रेरणा दी है उन लोगों को जो शारीरिक सक्षम होते हुए भी आलस्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं, कार्य करते नहीं हैं और कठिनाइयों का एक रोना रोते रहते हैं। और जो लोग आज इनको जो सुन पा रहे हैं वो एक प्रेरणा लें, एक प्रेरणा लेकर के कुछ भी किया जा सकता है। अगर ये कर सकते हैं तो आप और हम तो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा कर सकते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे किस प्रकार से आपने एक मोबाइल चला करके आपने नंबर डाल करके लगाया, ऐसा एक सॉफ्टवेयर भी, टेक्निक भी आपकी हेल्प कर रही है? जी, तो वैसे हर एक फ़ोन में ये एक्सेसिबिलिटी करके ऑप्शन आता है, उसके अंदर टॉकबैक ऑप्शन है, उसे ऑन करने से वो टॉकबैक ऑन हो जाता है। उसकी मदद से, उसकी सहायता से हम ये फ़ोन यूज़ करते हैं। और लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ हम यूज़ करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में भी जोज करके एक ऐप्स होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है जोज, उसकी मदद से हम लैपटॉप कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं। मोबाइल वगैरह ये टॉकबैक की मदद से हम यूज़ करते हैं। जी, मैंने खुद ने देखा और मैं देख करके हैरान हो गया कि टेक्निक, मैं विज्ञान को भी साधुवाद देना चाहूँगा। विज्ञान भी आपके साथ है। टेक्निक के रूप में आपने मोबाइल इस्तेमाल करके बताया, आप लैपटॉप भी यूज करते हैं। देख सकते हैं प्रधान हमारे बीच में हैं जो सबसे छोटे इनके भाई हैं, और आपने भी हिम्मत नहीं हारी। आप भी दिव्यांग है और आपको भी ईश्वर ने थोड़ी सी कठिनाई दी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और अपनी परेशानी को ही हिम्मत बनाया, अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। प्रधान, किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे, लोगों को प्रेरणा आप देना चाहेंगे जैसे धर्माराम जी ने दी है? जी बिल्कुल, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि मेरे भाई धर्माराम जी ने इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर में एक अपना नाम कमाया है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमाया है इन्होंने, और देवासी समाज का नाम रोशन किया है। मुझे बहुत खुशी है, मेरे माँ बाप को भी बहुत खुशी है। इन्होंने मेरे माँ बाप को गर्वित किया है। और अब मैं मेरे देश के सभी तमाम युवकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप संघर्षशील बनिएगा, मेरे बड़े भाई की तरह संघर्ष कीजिएगा। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं जोधपुर में मारवाड़ कॉलेज से BSTC कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी एक संघर्ष करके अपने देश और अपने समाज का नाम रोशन करूँ। एक टीचर की पोस्ट पे मैं जाना चाहता हूँ, और मेरे बड़े भाई साहब की तरह मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी एथलेटिक प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, कबड्डी का प्लेयर हूँ, दिल्ली में कबड्डी खेलता हूँ। और साथ ही साथ में मैं मेरे बड़े भाई साहब से ये सजेशन लेता रहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे भाई साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे माता पिता ने मेरे बड़े भाई साहब को किया। उनकी वजह से मेरे बड़े भाई साहब ने पढ़ाई की, और बड़े भाई साहब ने हम दोनों भाइयों को खींचा। और हम ब्लाइंड होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत और इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं साइटेड लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग के पास बहुत हिम्मत है, आपके पास आंखें हैं, आप देश का नाम रोशन करो, आप अपने समाज का नाम रोशन करो, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करो कि देश में अपना नाम हो, अपने समाज का नाम हो, अपने गाँवों का नाम हो। और साथ ही साथ में मेरे नेत्रहीन
साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी हमारी तरह संघर्ष कीजिएगा। फुटबॉल प्लेयर में अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या फुटबॉल में आप आना चाहते हैं तो मेरे बड़े भाई साहब से सजेशन ले सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये फुटबॉल में आगे ला सकते हैं और अपना सबका नाम रोशन करवाने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। हर चीज़ में हर जगह पर भैया तैयार रहते हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प हो। हमें तो हेल्प लोग करते ही करते हैं, मगर हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम किसी की हेल्प करें, किसी ना किसी प्रकार से उनको आगे बढ़ाएं। सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी ने नारा दिया उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से कोशिश करते हैं जो मोदी जी बताते हैं उसी हिसाब से। बिल्कुल प्रधान जी, बड़ा ही हौसला अफजाई आप लोगों ने की है आज इस मीडिया के माध्यम से लोगों को, वो जो लोग जो हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो कबड्डी प्लेयर हैं, किस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन करते हैं कबड्डी को? जी सर, कबड्डी में हमारे लिए लाइनें बनी होती हैं जो कि हम टच करके, पैरों से टच करके पता लगाते हैं कि कौन सी लाइन हमारी, और हमें लाइन टच करके आना है और बोनस प्राप्त करना है। लोगों से छूट करके आना है, जो हमें प्लेयर्स पकड़ देते हैं उनको कैसे छुड़ाएं उनसे, वो हमें पकड़ देते हैं तो हम हिम्मत रखते हैं और हम इतनी ताकत रखते हैं कि उनको छुड़ा करके हम एक बोनस लेके आते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हम अपने गोले में होते हैं, हम अपने पाले में होते हैं और अगले पाले में जाने के लिए हमें ये अंदाज़ा लगाना होता है कि कितने लोग सामने खड़े हैं और उनको कैसे क्या अपन हराएंगे, उनको कैसे क्या छुड़वाना उनसे। इस प्रकार से पूरी रणनीति के साथ में मेरे जो प्लेयर्स होते हैं वो मुझे बताते हैं कि आपको ऐसा करना है कि सामने साइटेड भी है, ब्लाइंड भी है, जो पार्शली ब्लाइंड होते हैं वो भी होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत दिखता है वो भी होते हैं, उनको छुड़ा करके भी हम बोनस लाते हैं। और हम बहुत हिम्मत रखते हैं कि जो लोग सुन नहीं सकते, जो कुछ बोल नहीं सकते, वो अगर वो उनसे तो हम कई गुना आगे हैं, क्योंकि हमें सुनाई देता है, हमें दिखता भले ही ना हो, लेकिन हम ऐसी हिम्मत रखते हैं कि दिखने वालों से हम आगे जाएं। और ऐसी कामना करता हूं मेरे बड़े भाई साहब के लिए, उन्होंने मुझे हर राह पर मार्ग बताया कि तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये दर्शन बताते रहते हैं, दर्शन करवाते रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई साहब को। मैं यही कहना चाहूँगा कि कबड्डी में हम इस प्रकार खेलते हैं कि पाले में जाकर के उन लोगों से छुड़वाना है, जो प्लेयर्स हैं उनसे छूट करके आना है। वो अपने बलबूते पर मतलब ताकत से प्रदर्शन करना पड़ता है, हमें वहाँ पर दिखता नहीं है, इस वजह से। खूब खूब साधुवाद आपके माता पिता जी को, जो आपने एक यूनिक और एक सकारात्मक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी दर्शकों को। ये कह रहे हैं प्रधान जी कि हम उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, हम सिर्फ देख नहीं पाते हैं। ये एक सकारात्मक चीज़ निकाल करके ये ज़िंदगी जी रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात आपने कह दी है। हमने सुना है थर्ड आई के बारे में, अंदर की आंखें, जो तीसरा नेत्र है वो आप लोगों का खुल चुका है। आपका एक अंदर का आपका जो नेत्र है उससे आप काम कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक नेत्र है और आप उससे हर कोशिश को मुमकिन करके जीत रहे हैं आप। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि प्रख्यात कवि ने बताया कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देख सकते हैं आपने आते ही हमें बताया था कि प्राइवेट जॉब में हम लोगों को जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और लगभग नहीं मिलती है, सरकारी जॉब ही हमारे लिए है। मैं पूछना चाहूँगा किस प्रकार से आपके जो भ्राता है LLB करके वो किस प्रकार से क्या करना चाहेंगे? जी सर, मेरे बड़े भाई महेंद्र जी देवासी जिन्होंने क्लेट पास करके LLB कर रहे हैं GNLU गांधीनगर गुजरात से, और वो लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप से PDFs पढ़ते हैं और उनके लॉ की जो है पढ़ाई वो करते हैं। और हम लॉ कंप्लीट करने के बाद में कंपनी ज्वाइन करते हैं। कंपनी में जो भी केसेस होते हैं उनको लैपटॉप से रीड करते हैं और उस केस को फाइट करते हैं। उनके साथ में असिस्टेंट वगैरह होते हैं, जो वर्कर होते हैं वो वर्क करते हैं, क्या क्या फाइलें हैं, कहाँ से क्या लाना, वो सब असिस्टेंट करते हैं। बस कंपनी ज्वाइन करते हैं और कंपनी के साथ में लोग की जो भी एक्ट वगैरह होते हैं वो याद रखते हैं कि अपन को कौन सा एक्ट कहाँ पर यूज़ करना है। बिल्कुल प्रधान जी, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं लीगल एडवाइजर वो बनते हैं, LA बनते हैं। जी सर। क्या उनको RJS भी करने का है? जी बिल्कुल, वो RJS भी कर सकते हैं, RJS भी करेंगे, एग्जाम देंगे RJS का भी। और वो भी बहुत संघर्ष करते हैं हमारी तरह ही, मेरे बड़े भाई साहब धर्माराम जी की तरह ही वो भी बहुत संघर्षशील है। अपने 24 घंटा एनी टाइम
सोने के तो बहुत कम टाइम लेते हैं, मगर एनी टाइम पढ़ाई ही करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे भाई साहब को, वो भी संघर्ष करें मेरे माता पिता के लिए। जो मेरे माता पिता ने दुख देखा है, हम चाहेंगे कि उन्हें एक बार से सुख का जो दौर है उनके लिए लेके आएँ, और मेरे माता पिता ने दुख देखा है उसको भुलाना चाहेंगे हम, कि मेरे माँ बाप अब कभी भी इस संकट का सामना ना कर सके। इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और एक एनर्जी और एक संघर्ष भरी का आपकी कहानी देख करके हम खुद आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, और लोगों से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारें। चूंकि एक यूनिक गांव आज हम गागुड़ा आए हुए हैं, यहाँ पे भामाशाह भी है। पहली बार भविष्य जो है यूपीएससी में ऑल इंडिया में 29वीं रैंक हासिल की है, और यहाँ पर पहली बार गागुड़ा में जो सरपंच बने हैं देवासी समाज के, देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ पर बने हैं। कई ऐसे काम हुए हैं यूनिक, और हम चाहेंगे, हम बधाई देंगे ये बच्चे भी कुछ भविष्य में और भी करके दिखाए, गागुड़ा का भविष्य, देश का भविष्य, समाज का भविष्य, और सबका नाम रोशन करे। हमारे बीच में यहाँ पे गागुड़ा के वर्तमान सरपंच देवाराम जी देवासी, जो समाज सेवी भामाशाह है और प्रवासी है, और यहाँ पर आकर के पहली बार ही चुनाव आप जीत गए और अभी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार से आपका गांव का जो नाम रोशन हुआ है कई क्षेत्रों में, किस प्रकार से आप बधाई देना चाहेंगे? पहले बात तो अपना वो भाई भविष्य है जो 29वीं रैंक से ऑल इंडिया में IAS बना है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो ये दिव्यांग है, 3 बच्चे, 5 भैया में से 3 बच्चे दिव्यांग हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो अपने संघर्ष से, अपने बलबूते से जो पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ उनको। और मैं आशा करता हूँ कि उनको भगवान अच्छी स्वस्थ दे और अच्छा पढ़ाई दे, जिससे वो आगे बढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे और गांव का भी नाम रोशन करे। पूरी टीम इंडिया की जो ब्लाइंड फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन, उसमें हमारे राजस्थान से अकेला बंदा जो है गागुड़ा गांव से गया है। बहुत बहुत बधाई हो। गागुड़ा में यहाँ पर युवाओं ने हमें घेर लिया है, सभी लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर मिलने के लिए। वार्ड पंच भी आए हुए हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम तुलसाराम, गागुड़ा सरगरा हूँ जाति का। मेरे गांव के देवासी समाज है ना, जो अर्जुन राम जी देवासी है, इसने बहुत बच्चों के लिए मेहनत की, भेड़ बकरियां चरा के इसका एजुकेशन कर रहे हैं। इसकी माँ है ना, वो मजदूरी पे, फमीन पे, नरेगा के अंदर जाके इसकी पालन पोषण करती है। और हमारे को बहुत, गांव वाले को इतनी खुशी है कि हमारे धर्माराम जी बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल का है। हम बहुत खुशी की बात है, हमारे देश का भविष्य सुधारे, हमारे गांव का भविष्य सुधारा, हमारे समाज, सरगरा समाज, देवासी समाज, 36 कौम का नाम रोशन किया। इसीलिए हम बहुत बहुत धर्माराम के आभारी हैं। बोले देश में 29वीं रैंक पे कलेक्टर बना है गागुड़ा का निवासी, भविष्य सनोप गोपाराम जी देवासी, निवासी गागुड़ा। उसके दादाजी अंधे थे और हमारे गांव के अंदर प्याऊ भर के गोपाराम जी को पढ़ाया। गोपाराम जी को प्याऊ भर के पानी की व्यवस्था करके उसने पढ़ाया। उसकी माँ ने फमीन पे मजदूरी करके गोपाराम जी को पढ़ाया। उसके पोता भविष्य सनोप गोपाराम जी देवासी गागुड़ा निवासी, उसने कलेक्टर की रेंज पाई है। हमने बहुत गांव वालों ने खुशी है कि हमारे देश के अंदर ऐसे देवासी समाज के नौजवान पैदा होने के लिए हमारे को बहुत गर्व है, हमको बहुत बहुत गर्व कर रहे हैं। यहाँ पर 36 कौम के लोग और बधाइयाँ दे रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर खुश हैं इस बात से कि दो भविष्य हमारे पास में समय है। एक तो भविष्य देवासी जिन्होंने IAS 29वीं रैंक हासिल की, और एक यहाँ पे धर्माराम देवासी और उनके जो अनुज है, उनके जो भाई हैं। यहाँ आकर के मालूम चला 5 भाइयों का इनका जो परिवार है, जिसमें से 3 भाई जो है दिव्यांग है, आंखों से देख नहीं पाते हैं। ये हमारे भतीजा है, हमारा भाई अर्जुन राम जी है, उसके 5 लड़का है जी। 2 लड़का तो उसका मतलब नौकरी करता है, और 3 लड़के बिल्कुल अंधे हैं। ये अंधे होने के कारण से यहाँ हमारे स्कूल में भेजे थे, तो 2 साल यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर बाद में बिल्कुल अंधे हो गए। तो जोधपुर ये 20 साल से आप पढ़ाई कर रहा है, और ये प्रधान नाम है ये, और एक मेजर नाम, तीनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये फॉरेन जाके आए, फुटबॉल में मतलब फर्स्ट आया, तो हमारे बहुत मन की बड़ी खुशी है कि हमारे ये भतीजा अंधे है तो भी ये फॉरेन जाए के फर्स्ट आने से हम बहुत, और हमारे समाज में और हमारे गांव में और हमारा राजस्थान में और भारत देश में पूरे लोग खुश हैं इसके लिए।